पिछले कुछ सालों से भारत में बहुत सारे रेप केसों की घटनाएं सुनने को मिला और उस रेपिस्ट को जब पकड़ा गया तो सरकार ने भी बहुत कठोर सज़ा का इंतजाम किया। बहुतों को फांसी दिया, कुछों को तो सरकार ने शूट आउट किया। अगर कोई छूट भी गया, अगर इसको रिहा मिल भी गया, परंतु समाज ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। समाज ने हमेशा उसको उसके लायक नज़र से देखा। उसका लायक किया था अत्यंत घृणनीय, निम्न जाति का, निम्न कर्म करके आया। उसको सोसाइटी में कभी जगह नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। और अगर उसको जेल भेजा गया तो जेल में उसको बाकी कैदियों के द्वारा बहुत यातनाएं दिया गया, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था। सवाल आता है, क्या उस रेप करने वाला, उस जो मुजरिम है, वो जो घृणनीय हरकतें करने वाला, उस घृणनीय मेंटालिटी के जो मुजरिम है, क्या उसको मालूम नहीं था? आंसर है हाँ, उनको मालूम था, मालूम है, सभी को मालूम है। परंतु इस तरीक़ा के घृणनीय हरकत क्यों करते हैं, ऐसे काम के अंजाम क्यों दिया जाता है? तो इसको जानने के लिए हमें अपने शरीर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये जो शरीर है उसमें दो तरह का इंद्रिया होता है, एक स्थूल इंद्रिया, दूसरा सूक्ष्म इंद्रिया। स्थूल इंद्रिया जो है हम टच कर पाते, देख पाते, जैसे जीवा, नाक, कान, आँखें, सबका अपना अपना डिमांड है। त्वचा है, जीवा का स्वादिष्ट खाना खाना है, कान को सुंदर मधुर चीज़ आवाज़ सुनना है, नाक को सुगंधित चीज़ सुनना है, आँखों को सुंदर चीज़ देखना है, त्वचा को अच्छा चीज़ों में स्पर्श करना है। सबका अपना अपना डिमांड होता है। जेनिटर, लस्ट डिज़ायर होता है, सबका अपना अपना डिमांड होता है ना। परंतु ये इंद्रिया के ऊपर क्या होता है, सूक्ष्म इंद्रिया होता है। जिसे सूक्ष्म इंद्रिया में क्या है, मन है। मन किसी एक को चूज करते हैं जिसको ज़्यादा प्रबल डिमांड होता है, लेकिन इस मन से ऊपर होता है बुद्धि, होता है इंटेलिजेंट होता है। वो इंटेलिजेंट और बुद्धि तय करते हैं कि ये इसका डिमांड को पूरा करूँगा तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्या सही से कर पाएंगे, क्या सही है, ये वो जज करता है। फिर बुद्धि इसको आज्ञा देते हैं। यानी बुद्धि के अंडर में मन और इंद्रिया होता है। और ये जो बुद्धि है सिद्धांत पे चलते थे। पहले के ज़माने में बुद्धि भी फ्रीडम नहीं थे, वो सिद्धांतों पे चलते थे। और सिद्धांत का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हमारे लिटरेचर। श्रीमद् भगवत गीता है, भगवत पुराण है, रामायण है, ये हमारे जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, रियल संविधान है। परंतु वर्तमान समय में हम देखने को मिलता है कि इंद्रिया का कुछ अगर डिमांड होता है तो मन भी इसके साथ आ जाते हैं और मन बुद्धि को भी अपने साथ कर लेते हैं। हालांकि मन और बुद्धि इंद्रिया से ऊपर है, इसलिए मन इंद्रिया कौन सा चीज़ों को चूज करे वो मन करते। फिर मन से ऊपर इंटेलिजेंट है, फिर इंटेलिजेंट देखते थे नहीं मन जो इच्छा कर रहे हैं ये सही है या गलत है, वो जज करते थे। परंतु वर्तमान समय में लोगों के अंदर कोई सिद्धांत ना होने के कारण वो इंद्रियों के बहकावे में आ जा रहा है। उस इंद्रियों को वो बुद्धि से कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। इसको बोलते हैं हेडलेस सोसाइटी। हेड मतलब सर होगा, बुद्धि तब होगा जब सर होगा। वर्तमान समय में तो सर ही नहीं है किसी के पास। उदाहरण तो इसीलिए एक जो रेपिस्ट होता है उसको मालूम है, परंतु इंद्रिया इतना प्रबल, इंद्रिया के डिमांड को बुद्धि कमजोर होने के कारण, बुद्धि में कोई सिद्धांत ना होने के कारण, बुद्धि को बिल्कुल वीक बनाने के कारण वो इंद्रियों के पास आ जाते हैं, इंद्रिय के कब्जे में आ जाते हैं। वो बुद्धि वीक होने के कारण वो इंद्रियों को माना नहीं कर पाते। इंद्रिया बोलता है वाह बहुत सुंदर स्त्री है, भूख करो, तो मन को तो अच्छे लग रहा था, सुंदर है, इंद्रियों के साथ आ जाते हैं। फिर बुद्धि भी उसके कब्जे में आ जाता है। बुद्धि बोलती है हाँ ये अच्छा है, उसको कैसे अपने पास लाया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए। तो बुद्धि अपना इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, इंद्रियों के कहने पे, नहीं ना कि बुद्धि बोलते थे नहीं इसके साथ, उस लड़की के साथ अगर गलत करूँगा तो मेरे साथ क्या सजा होगा, जेल होगा, सोसाइटी में ये इज्जत रहेगा, हो सकता है फांसी हो जाए। तो ये बुद्धि को इसमें सोचना चाहिए। लेकिन इंद्रिय इतना प्रबल होने के कारण
क्या होता है, मन वगैरह आदि उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। जबकि मन से ऊपर बुद्धि जो है ये सब के राजा होते हैं। लेकिन इंद्रिया की डिमांड पे आ जाना, क्योंकि कोई सिद्धांत पे नहीं चलने के कारण। वर्तमान समय में, आज के समय में जो लोग हैं वो अपना सिद्धांत पे चलना बंद कर दिया है, इसीलिए इस तरीके का करो। इसीलिए मैं रेप केस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, रेप तो एक उदाहरण है। बाकी देखा जाता है कि आजकल के लोगों को हर तरह से नॉलेज दिया जाता है, लेकिन वो भूख वृत्ति से उठ ही नहीं पा रहे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के थ्रू हर किसी को अपना मोरालिटी, अपना लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में समझा जाता है, नॉलेज सबको मिलता है, लेकिन वो अपने इंद्रियों के बस में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है जो अपना सिद्धांत पे चले। इसलिए भगवत गीता में 2.60 में बताते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रिय इतना प्रबल है, अगर मन और बुद्धि कमजोर होगा तो उसके कब्जे में आ जाएंगे। इसीलिए सिद्धांत पे चले, और सिद्धांत हमारा शास्त्र है। शास्त्रों को अगर हम एवॉइड करेंगे तो हम इंद्रियों के बस में चले जाएंगे। हरे कृष्णा।